दल की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में सत्र की रणनीति पर चर्चा। भाजपा विधायक बैठक में पहुंच चुके हैं। बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। इसके अलावा आज समापन का दिन है, कई मायनों में इसे खास भी माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक में सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो है वो पहुंचेंगे, भाजपा विधायक बैठक में पहुंचेंगे और कई मायनों में इसे खास माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। अब देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष मुखर होता नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है और कोई ना कोई बहाना हंगामे का ढूंढ ही रहा है, वॉकआउट का ढूंढ रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर एक बार फिर से काम करने की जरूरत महसूस हो रही थी और वो एक बार फिर से बैठक होती नजर आ रही है। फिर से रणनीति बनेगी, किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए, उस हंगामे को किस तरीके से कम किया जाए, सार्थिक बहस में बदला जाए और लॉजिकल जवाब पेश किया जाए, इस पर भी रणनीति बनेगी। क्योंकि ये सीधा जनता को हिट करती तमाम बातें, उन्हीं के मुद्दे, उन्हीं से जुड़ी हुई योजनाएं जिस पर सवाल जवाब हो रहे हैं और बहस हो रही है और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो सत्ता पक्ष है यानी भारतीय जनता पार्टी वो सभी विधायकों के साथ मिलकर एक रणनीति तय करे। तो भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपको जानकारी भी देंगे। विधायक दल के नेता उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सभी विधायक इस बैठक का हिस्सा होंगे। बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि विधायक दल की बैठक में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू, यानी कि बैठक शुरू हो गई है। 10:05 बैठक शुरू और 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले रणनीति बनाई जा रही है। बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और एक अपडेट आपको करेंगे क्योंकि इस बैठक के बाद एक अलग ही जोश नजर आएगा, अलग तरीके की रणनीति नजर आएगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजी में हमेशा सक्सेसफुल रही है, हमेशा एक्टिव रही है, लेकिन इस बार विपक्ष बहुत ज्यादा मुखर होता नजर आ रहा है क्योंकि काफी धुरंधर है। कई ऐसे एक्सपीरियंस्ड विधायक है जो पहली बार नहीं न जाने कितनी बार विधानसभा पहुंच चुके हैं और उन्हें पता है किस तरीके से सवाल जवाब करने हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। पंकज जी, सबसे पहले आपके पास अपडेट क्या है, जरा वो बताइएगा। देखिए पूनम, अभी भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और उसमें आज और आगे जो सत्र चलने वाला है उसको लेकर बीजेपी अपनी क्या रणनीति अपनाती है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्य रूप से आज जो सरकार की तरफ से जवाब आने वाला है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ये माना जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार को लेकर आज सत्ता पक्ष के सदस्य बजट की चर्चा के दौरान उठा सकते हैं, उसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी विधायक दल की बैठक में। हाँ, पक्ष के लॉबी में मीटिंग हो रही है। जी पंकज जी, जरा इसे समझाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि 11 बजे तो कार्यवाही शुरू होगी और ये समापन, बजट का समापन सत्र का दिन भी है, कई मायनों में खास होगा। इसे बताइएगा क्या प्रोसेस रहता है। दूसरा ये रणनीति, हालांकि ये काम प्रोसेस होता है जब भी विधानसभा की कार्यवाही चल रही होती है तो फिर सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से इस तरीके की बैठकें होती है विधायक दल के नेता की अध्यक्षता में। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष इस बार बहुत ज्यादा एक्टिव है क्योंकि काफी धुरंधर विधायक है जो पहली बार नहीं न जाने कितनी बार विधानसभा पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नए विधायक हैं जिन्हें सीखने की जरूरत है। इसलिए ये बैठक कई मायनों में खास। देखिए पूनम, आज जो है बजट पारित करने का एक तरीका होता है, उसमें आज प्रथम चरण जो है बजट पारित होने का, उसकी समापन सरकार की जवाब के साथ हो जाएगा जी। और दूसरा चरण जो होता है वो अनुदान मांगों पर चर्चा का होता है। वो इसके बाद अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 8 दिन अनुदान की मांगों, यानी कि हर विभागवार जो होता है, जो तय किए जाते हैं कामकाज में, उन विभागों पर चर्चा होगी। ये दूसरा चरण बजट का होता है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आता है, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन बिल पास करने के बाद बजट को पारित माना जाता है। आज जो है सरकार की तरफ से जो 4 दिन चर्चा चली है विधानसभा में बजट भाषण पर, उसको लेकर दिया कुमारी वित्त मंत्री के तौर पर जवाब देंगी। इस जवाब के दौरान वो आम जन के लिए कुछ और नई घोषणाएं कर सकती है या वो चीजों में भी सुधार कर सकती है। जो बजट को लेकर जो चर्चा हुई है सत्ता और विपक्षी पक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से उसकी मतलब उस पर ध्यान आकर्षण किया गया हो। साथ ही कुछ डिमांड्स भी विधायकों ने करी है 4 दिन में,
कई इलाकों को लेकर डिमांड करी है, कुछ पानी बिजली से संबंधित, स्कूल शिक्षा से संबंधित कुछ डिमांड करी है, वो उसमें एडिशनल ऐड करने के लिए आज कुछ वो और मांगी कर सकती है। दूसरी बात, जहां तक विधायक दल की बैठक की है, तो ये निश्चित रूप से हर सत्र में इस तरह की बैठक होती है और उस बैठक में ये रणनीति तय की जाती है कि किस तरीके का फ्लोर मैनेजमेंट सदन के अंदर रखा जाना है। यही बैठक आज होने वाली, हालांकि एक बैठक पहले भी हो चुकी है, जब सत्र की बजट सत्र की शुरुआत हुई थी उस दौरान भी बीजेपी की ऐसी बैठक हो चुकी है। लेकिन आज अहम बात यह है कि फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग है और मुख्यमंत्री के डायरेक्शन में ही सत्ता पक्ष के सदस्यों रणनीति को तैयार करेंगे कि प्रतिपक्ष के को किस तरीके से घेरा जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार प्रतिपक्ष कुछ सत्ता पक्ष से हावी नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्रतिपक्ष के पास जो है वो काफी अनुभवी विधायक है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा है, खुद टीकाराम जूली मंत्री रह चुके हैं और उनको विधानसभा का लंबा अनुभव है। इस तरह के हरिमोहन शर्मा है, इस तरह के कई जुबेर खान है, कई चेहरे इस तरीके प्रतिपक्ष के पास है। सत्ता पक्ष के अगर उनकी अभी तुलना करें तो जो सत्ता पक्ष के इस तरह के चेहरे बना दिए गए हैं और अब जो नए विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग भी अब लगभग ऐसा मानिए कि पहला सत्र है तो ये ट्रेनिंग पीरियड भी चल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो आज जो रणनीति तैयार होगी वो बीजेपी के अलग अंदाज में आपको सदन में दिखाई देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि चाहे ये नए विधायकों के लिए ट्रेनिंग पीरियड जरूर हो, लेकिन जनता पर भारी ना पड़े इसका ध्यान इन सभी को देने की जरूरत है। आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका।